हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटर। आई होप यू आर डूइंग वेल गाइस। अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हो या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब के लिए सर्च कर रहे हो या फिर पीएचडी करना चाहते हो तो इस सभी से रिलेटेड अपडेट आपको मैं इस चैनल पे देता रहता हूँ। सो गाइस मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन मिलते रहें। गाइज अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी करो दिसंबर के लिए तो आपको पता है कि एग्जाम में कई बार करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। जनरली 2 से 3 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर से रिलेटेड मिलते हैं और ये जो करंट अफेयर्स होते हैं ये आपके हायर एजुकेशन या आईसीटी हो गया या इन्वायरमेंट से रिलेटेड हो गया, इस तरह के जो क्वेश्चन हैं वो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इस तरह के जो करंट अफेयर्स हैं। तो अभी रिसेंटली डेटा प्रोटेक्शन बिल आया है जो कि आईसीटी जो आपकी यूनिट है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको समझना जरूरी है कि इसमें क्या कुछ बोला गया है और इसमें कितनी पेनल्टी की बात की गई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, डिस्कस कर लेते हैं बिकॉज ये आपके एग्जाम के पर्पज से काफी इंपॉर्टेंट है। सो मेक श्योर आप इस वीडियो लेक्चर को बाकी स्टूडेंट्स के साथ शेयर भी करें। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो डेटा प्रोटेक्शन बिल आया है, जो एक्ट 2023 बनाया गया है, कंपनीज एंड बिजनेसेस डेटा फिड्यूशरीज कैन नॉट प्रोसेस द पर्सनल डेटा ऑफ एनी यूजर विदाउट हिज और हर एक्सप्लिसिट कॉन्सेंट। क्या बोला जा रहा है कि कंपनियां जो हैं जो कि ऑनलाइन काम करते हैं, जैसे फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, व्हाट्सएप हो गया या फिर एनी अदर कंपनी और वेबसाइट, किसी भी उपयोगकर्ता के व्यक्तिगत डेटा को उसकी स्पष्ट सहमति के बिना संसाधित नहीं कर सकते, मतलब उसको स्टोर नहीं कर सकते, अपने पास वो नहीं रख सकते। तो गाइज यहाँ पर आप जब भी किसी ऐप को इंस्टॉल करते हैं, किसी किसी फेसबुक ऐप हो गई या फिर व्हाट्सएप हो गया, तो आपने देखा होगा कि वो आपसे कंसेंट मांगते हैं जब आप ऐप इंस्टॉल करेंगे, है ना। तो वहां पर आपसे अलाउ करने के लिए बोला जाता है। आप डिनाई करोगे तो वो ऐप काम ही नहीं करेगी, आप अलाउ करोगे तभी काम करेगी वो। तो अगर आप उस ऐप को यूज करना चाहते हो, किसी कंपनी के प्रोडक्ट को यूज करना चाहते हो, तो ऑब्वियस सी बात है आपको अपने डेटा को अलाउ करना ही पड़ेगा, तभी आप उस डेटा को तभी उस सर्विसेज को आप यूज कर पाएंगे। तो एक चीज यहाँ पे ये बोलेगी कंपनी जो है आपसे सहमति लेना जरूरी है पर्सनल डेटा को लेने के लिए। इसके अलावा कंपनीज विच प्रोसेस सच पर्सनल डेटा मस्ट गिव एग्जैक्ट डिटेल्स ऑफ द पर्पस फॉर विच द डेटा इज कलेक्टेड एंड डिलीट इट एज एंड व्हेन द कंसेंट इज विड्रॉन। तो ये कंपनी को बताना होगा कि वो डेटा जो है वो किस लिए ले रहे हैं, और जब यहाँ पर जो यूजर है वो अपना विड्रॉ कर लेगा कंसेंट, तो उसको डिलीट भी करना पड़ेगा उसके डेटा को, कंपनी को। तो जो कंपनियां इस तरह के व्यक्तिगत डेटा को संसाधित करती हैं उन्हें उस उद्देश्य का सटीक विवरण बताना होगा जिसके लिए डेटा एकत्र किया जा रहा है, और जब भी ये सहमति वापस ले ली जाती है यूजर के द्वारा तो उसे उस डेटा को हटाया जाना चाहिए उनके द्वारा। तो ये जो चीजें हैं, ये कुछ प्रोविजंस हैं, आपको सभी को समझना जरूरी है बिकॉज कई बार क्या होता है कि एग्जैक्ट क्वेश्चन ना पूछ के आपसे घुमा के क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, या फिर ABCD EFGHI, उसमें इस तरीके से आपको सिलेक्ट करने होते हैं कि कौन सा सही है। तो इस तरह की जो चीजें आपको समझनी जरूरी है। डेटा प्रोटेक्शन बिल जो है इसके अंदर और क्या कुछ बोला गया है। द बिल हैज ऑल्सो मूव टू ए ब्लैक लिस्टिंग अप्रोच फॉर क्रॉस बॉर्डर ट्रांसफर एंड प्रोसेसिंग ऑफ पर्सनल डेटा। देखो गाइस, ये पहली चीज जो है इंडिया में नहीं होती थी, बट अब जो है इन चीजों को यहाँ पर इंडिया में लेकर के आया गया है, और ये जो चीज होने वाली है अब काफी इंपॉर्टेंट है। अब इसमें क्या कुछ होगा मैं आपको थोड़ा डिटेल में समझा देता हूँ। मीनिंग दैट द गवर्नमेंट वुड स्पेसिफाई सर्टेन जियोग्राफीज वेयर डेटा कैन नॉट बी प्रोसेस्ड। ये बहुत अच्छी बात है इस बार दैट बिल व्यक्तिगत डेटा के सीमा पार हस्तांतरण और प्रसंस्करण के लिए ब्लैक लिस्टिंग दृष्टिकोण की ओर भी बढ़ गया है, जिसका अर्थ है कि सरकार कुछ भौगोलिक क्षेत्रों को निर्दिष्ट करेगी कि जहां डेटा संसाधित नहीं किया जा सकता। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपको लगता है, इंडियन गवर्नमेंट को लगता है कि चाइना जो है वो हमारे ऊपर नजर रख रहा है और जो डेटा हमारा चोरी कर रहा है, हमारे यूजर से डेटा ले लेता है और फिर उस डेटा को वो ब्लैक तरीके से यूज कर रहा है, उसको हमारे ऊपर नजर रखने के लिए चीजें यूज की जा रही हैं। तो यहाँ पर इस तरीके की अगर चीजें निकल के आती है तो गवर्नमेंट ब्लैक लिस्ट कर देगी चाइनीज ऐप को कि भाई आप हमारा जो डेटा है वो इंडिया से बाहर ट्रांसमिट नहीं कर सकते। अगर किया तो करोड़ों रुपए का आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी। आप देख सकते हो पेनल्टी बहुत हैवी पेनल्टी है, पेनल्टी देनी पड़ेगी, प्लस जो आपका बिजनेस है वो भी इंडिया में बंद करा दिया जाएगा। तो ये जो चीजें हैं अब काफी अच्छी हो जाएंगी बिकॉज डेटा जो है पहले कहीं भी ट्रांसफर कर दिया जाता था, इंडिया से डेटा इकट्ठा किया और यूएसए ट्रांसफर कर दिया। जैसे फेसबुक की कंपनी है, तो फेसबुक तो अमेरिकन कंपनी है, डेटा हम हमसे लिया और अमेरिका डेटा में ट्रांसफर कर दिया। ऐसे ही चाइनीज ऐप आती हैं, हम हमसे डेटा लिया और चाइना में ट्रांसफर कर दिया। तो ये जो चीजें हैं, अगर इंडिया को लगा कि कुछ गड़बड़ चल रही है तो उस केस में ब्लैक लिस्टिंग वाली जो अप्रोच है वो अपनाएगी इंडिया, और उस केस में जो है डेटा ट्रांसफर नहीं किया जा सकेगा। द बिल इंट्रोड्यूस सब्सटेंशियल पेनल्टीज रेंजिंग फ्रॉम ए मिनिमम 50 करोड़, इतना तो पेनल्टी लगेगी, एंड मैक्सिमम जो 250 करोड़ तक जा सकता है पेनल्टी फॉर दोज फाउंड वायलेटिंग इट्स प्रोविजन। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल इज टू एस्टैब्लिश अ कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ पर्सनल डेटा। तो इसको बनाने का मतलब ही यही है, इस डेटा बिल को बनाने का मतलब यही है कि भाई जो व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा के लिए एक व्यापक ढांचा स्थापित करना है
और यहाँ पर 50 करोड़ जो है मिनिमम पेनल्टी होगी, 250 करोड़ मैक्सिमम पेनल्टी लगाई जा सकती है अकॉर्डिंग टू द केस। तो गाइज ये जो है आपके एग्जाम की पर्पज से काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मुझे लगा कि आपको सबको समझाना चाहिए, इस एक्ट के बारे में थोड़ा बेसिक डिटेल बतानी चाहिए। बिल्कुल मैंने आपको बेसिक्स बताए हैं, अगर आपको ज्यादा डिटेल में पढ़ना है तो आप गूगल करके जो भी डेटा, ये जो बिल है कंप्लीट बिल को आप पढ़ सकते हो, नहीं तो अगर आपको बेसिक चीजें पता है तो इससे ही बात बन जाएगी, बिकॉज बहुत ज्यादा इन डेप्थ क्वेश्चन एग्जाम में पूछे भी नहीं जाते हैं। और गाइज मैं आपको बता दूं, जो विनर बैच हमारा चल रहा है उसकी क्लासे मैं संडे के बाद यानी मंडे या ट्यूसडे से स्टार्ट करेंगे हम दोबारा से। तो विनर बैच की जो क्लास है शाम को 8 बजे आती है, और विनर बैच की जो क्लास है मैं शायद 8 या 9 क्लास ऑलरेडी ले चुका हूँ। जितनी भी क्लासें आपको हमारे चैनल के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाओगे तो वहाँ पे विनर बैच दिख जाएगा 2023 के लिए, जो दिसंबर एग्जाम आने वाला है उसके लिए हम यहाँ पे क्लासे ले रहे हैं। तो आप इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जाके चेक करो, जो क्लासें आपको वहाँ पे दिख जाएंगी। इसके अलावा guys, अगर आप एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक करना चाहते हो तो आप कंप्लीट तरीके से हमसे स्टडी कर सकते हो। एग्जाम टारगेट बेस्ड स्टडी हम आपको करवाते हैं। एग्जाम टारगेट बेस्ड मींस कि जिस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस तरीके से चीजों को हम आपको कवर करवाते हैं। कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों में रहते हैं। जैसे मैंने आज की क्लास आपको मैंने समझाई, आज की क्लास में चीजों को समझाया, एक्सप्लेन किया है। तो यहाँ पर पेपर 1 हो गया, कॉमर्स मैनेजमेंट एंड पॉलिटिकल साइंस, इन चीजों की हम तैयारी आपको करवा रहे हैं। 100 मॉक टेस्ट मिलेंगे आपको प्रैक्टिस करने के लिए, विद इन कोर्स मिलेंगे आपको, इसके अलग से आपको कुछ भी पे नहीं करना। और कंप्लीट पीडीएफ नोट्स होंगे जिनको डाउनलोड करके आप मल्टीपल टाइम रिवीजन भी कर सकते हो। तो गाइस इन सभी कोर्सेज को ज्वाइन करने के लिए सिंपली गूगल प्ले स्टोर से आपको यूजीसी नेट मेंटर ऐप इंस्टॉल करनी है। अगर आप iOS यूजर हैं तो उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। आप देखेंगे गाइस मैंने एक टॉपिक को बहुत बेसिक वे में एक्सप्लेन किया, आप देखेंगे लेटर सीरीज पार्ट 1, लेटर सीरीज पार्ट 2 इस तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है। पार्ट 1 में मैंने बिल्कुल बेसिक बताया हुआ है, पार्ट 2 में एडवांस लेवल के क्वेश्चंस करवाए हुए हैं। तो इस तरीके की हमारी अप्रोच है इस कंप्लीट कोर्स में। आप देखेंगे डायरेक्शन इन डिस्टेंस पार्ट 1 हो गया, फिर डायरेक्शन इन डिस्टेंस पार्ट 2 हो गया। इस तरीके से मैंने कंप्लीट चीजों को कवर किया। अगर आपका मैथमेटिकल रीजनिंग बहुत वीक है, डेटा इंटरप्रिटेशन बहुत वीक है, लॉजिकल रीजनिंग बहुत वीक है, तो आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इस तरीके से मैंने चीजों को एक्सप्लेन किया हुआ है, 6th-7th क्लास का स्टूडेंट भी इन लेक्चर्स को देखेगा तो चीजें समझ लेगा। इतने बेसिक लेवल से मैंने चीजों को एक्सप्लेन किया हुआ है। सो अगर आप अपने एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक करना चाहते हो सो फटाफट से इस ऐप को इंस्टॉल करके अपनी एग्जाम टारगेट बेस्ड प्रिपरेशन स्टार्ट कर लीजिए। आप देखेंगे इसमें टेस्ट भी मिलेंगे आपको, वो इसमें आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो अच्छे से मल्टीपल टाइम। तो अनलिमिटेड जो है प्रैक्टिस करने की भी मौके आपको दिए जाएंगे इसके अंदर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। शेयर दिस वीडियो विद ऑल नेट एस्पिरेंट्स एंड सब्सक्राइब फॉर यूजीसी अपडेट एंड असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब अपडेट्स। गाइस देखो, असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब के लिए एक यूजीसी ने एक सीयू चयन पोर्टल करके बनाया है, उसके रिगार्डिंग में मैंने वीडियो बनाई थी। इसमें क्या है कि जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में वैकेंसीज आती हैं उन सभी का जो ब्यौरा है यहाँ पे आपको दिख जाएगा। मतलब जितनी भी वैकेंसीज आएंगी उससे रिलेटेड जो भी न्यूज है आपको सीयू चयन पोर्टल पे देखने को मिल जाएगी। तो इससे रिलेटेड वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है, तो सीयू चैन पोर्टल से रिलेटेड वीडियो आप देखना चाहते हो तो इसी चैनल पे आप विजिट करना, देखना वीडियोस वाले सेक्शन में जाकर के आपको सीयू चैन से रिलेटेड वीडियो भी मिल जाएगी। सो मेक श्योर आप इस वीडियो को भी देखें, बिकॉज ये वीडियो भी काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमें पता नहीं चलता कि कहाँ पे वैकेंसीज निकल रही है। तो ऐसा कोई प्लेटफॉर्म जिससे आपको वैकेंसीज की रेगुलर पता चलता रहे, तो इस पोर्टल को जरूर एक बार चेकआउट करें। इस वीडियो में इतना, गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।